और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। यूपी में 24 घंटे में बारिश की वजह से 14 मौतें हो गई हैं। गोरखपुर में बिजली गिरने से 2 लोगों ने जान गंवा दी। रायबरेली, जौनपुर, चंदौली, कुशीनगर में एक एक मौत हुई है। तो यूपी में 24 घंटे में बारिश की वजह से कुल 14 लोगों ने जान गंवा दी है। हालात बेहद ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। लगातार बारिश हो रही है और कई जगहों पर बिजली गिरने की भी खबर सामने आई है। इसमें खासतौर पर जो पूर्वांचल के इलाके हैं वहां पर हालात ऐसे बने। गोरखपुर की बात करें तो बिजली गिरने से 2 लोगों ने जान गंवा दी है। रायबरेली, जौनपुर, चंदौली, कुशीनगर में भी एक एक मौत हुई है। इस पूरी घटना को लेकर के अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो ये कि लगातार बारिश हो रही है, इसी वजह से लोगों की जान गई है कई जगहों पर, क्योंकि बिजली गिरी और लोग इसकी जद में आ गए। और अमूमन इसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से जब पूर्वानुमान जाहिर किया जाता है तो प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता है कि लोग सावधानी बरतें। खासतौर पर जब आकाशीय बिजली गिरने का कोई पूर्वानुमान रहे तो बिल्डिंग से दूर रहें, जो इमारत जर्जर अवस्था में है उससे दूर रहें, पेड़ों से दूर रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें। 24 घंटे में बारिश की वजह से यूपी के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो 14 लोगों ने जान गंवा दी है। बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत गोरखपुर में सामने आई। रायबरेली, जौनपुर, चंदौली, कुशीनगर में भी एक एक लोगों ने जान गंवा दी। झारखंड में भी बारिश का कहर जारी है। आकाशीय बिजली गिरने से यहां 12 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सबसे ज्यादा 3 मौतें गिरिडीह और दुमका में हुई। आज 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा में भारी बारिश का अलर्ट है। खूंटी, गुमला में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से। तो आसमानी आफत देखने को मिल रही है। ये अगर झारखंड की बात करें तो वहां पर 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। पूर्वानुमान जिस तरीके का जाहिर किया गया कि लगातार झमाझम बारिश होगी, उसका असर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो, यूपी हो। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त है। ये देखिए, जो इमारत है वो भी किस तरीके से ज़मींदोज़ हो गई है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, ताश के पत्तों से इमारत बिखर चुकी है। कई जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। झारखंड में बारिश का कहर किस तरीके का है। सबसे ज़्यादा 3 मौतें गिरिडीह और दुमका में हुई। आकाशीय बिजली गिरने से यहाँ पर 12 लोगों ने जान गंवा दी है। 7 लोग ऐसे हैं जो कि गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, उनको अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी इन तमाम लोगों को राहत पहुंचाने की बात कही गई है। दिशा निर्देश अधिकारियों को लगातार सीएम यहां पर देते हुए, दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि अभी स्थितियां ऐसी ही बनी रहेंगी, अभी इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। तो लगातार मानसून की दस्तक के साथ लोगों की दिक्कतें भी देश के एक बड़े हिस्से में बढ़ गई है। झमाझम बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोग अगर कहीं पर जा भी रहे हैं, कहीं दफ्तर जा रहे हैं, किसी और काम के लिए घर से बाहर निकल रहे तो उनको इसी पानी से होकर के गुजरना पड़ रहा है। सड़कें कैसी समंदर में तब्दील हो चुकी हैं, ये तस्वीरें बताती हैं। झारखंड में मौसम विभाग की तरफ से पहले ही बात कह दी गई थी कि हालात अभी ऐसे ही बने रहेंगे। झमाझम बारिश हो रही है और बारिश का कहर आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से जारी रहेगा। ये मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जाहिर किया गया है। पहाड़ों में आफत अभी राहत नहीं मिली है। लोगों को इंतज़ार है कि कब ये जो पूरी तरीके से हालात हैं वो सामान्य हो जाएं। हालांकि अभी लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मानसून के साथ और कहते भी हैं कि सावन में तो बारिश ज़्यादा ही होती है। तो ऐसे में अभी पूरा महीना बचा हुआ है। लोगों को शिफ्ट करने का भी काम किया जा रहा है, ख़ासतौर पर वैसे इलाके जो कि नदी से बहुत करीब हैं, जो निचले इलाके हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको दूसरे जगहों पर शिफ्ट करने का काम जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये बताते चले, जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर भी प्रशासन लगातार मुनादी कर रहा है ताकि लोग महफूज रहें, लोग सुरक्षित रहें। धनंजय मंडल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त रांची से लाइव कनेक्टेड है। धनंजय, अभी रांची में स्थितियां क्या कुछ बनी हुई है और पूरे प्रदेश में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? जिन लोगों की जान गई है उनके लिए राहत के तौर पर, उनके परिजनों के लिए क्या कुछ फैसला लिया गया सरकार की तरफ से? देखिए, लगातार अगर पिछले 1 महीने की बात की जाए, झारखंड में लगातार बारिश हो रही है और कल पिछले 10 लोगों की मौत हो गई है। कल येलो अलर्ट जारी किया गया था 5 जिलों में और वज्रपात होने के कारण लातेहार, गुमला,
आसपास एरिया खूंटी एरिया में वज्रपात हुआ है लोहरदगा, तो इसमें 10 लोगों की मौत हुई है। मौत होने के बाद देखिए जब आसमानी मौत होती है, वज्रपात से मौत होती है, तो आपदा विभाग के द्वारा 4 लाख का मुआवजा राशि दिया जाता है, क्योंकि वहाँ के जो सीओ पहुँचते हैं, पूरा जांच पड़ताल किया जाता है, उसके बाद उनको 4 लाख का मुआवजा दिया जाता है। लेकिन ये जो आसमानी बिजली गिरने से जो लोग की मौत हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त, और आज भी 5 ऐसे जिले हैं जिसे येलो अलर्ट जारी किया गया, देवघर, जामताड़ा, रांची, खूंटी, ये तमाम जिले हैं जहां पे येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसे कहा गया है कि वज्रपात और साथ साथ भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। तो अब इसी को मद्देनजर मौसम विभाग ने सभी जगह मैसेज भी सर्कुलेट किया जाता है कि इतने देर में इतने यहाँ पे बारिश होगी, तो लोगों से एहतियातन के तौर पे कहा जाता है कि या तो जो किसान है खेतों पे ना जाए, या फिर जो घर में है तो मेरे घर से बाहर नहीं निकले, बरसात जब हो पेड़ों के नीचे ना खड़ा हो, क्योंकि जब वज्रपात होता है तो लोग आसमानी बिजली से मौत हो जाती है। उसके साथ साथ देखिए जल जमाव की स्थिति भी बहुत खराब स्थिति है। जमशेदपुर की बात करिए तो रोड जो है नदी में नाले में तब्दील हो चुके हैं, ऐसे स्थिति वहाँ पे कल जमशेदपुर के एयरपोर्ट के जो बाउंड्री वो ध्वस्त हो गया था। तो लोग काफ़ी परेशान है बारिश के कारण, क्योंकि लगातार झारखंड में ऐसे बरसात हो रही है और अभी भी स्थिति कमोबश वही देखने को मिल रही है। हालांकि रांची में अभी सुबह 6 बजे तक बरसात हो रही थी, थोड़ी देर के लिए भी बरसात रुकी है, लेकिन जो मैसेज फिर से सर्कुलेट आ रहा है कि कुछ देर में रांची में भी बरसात होगी। और ऐसे हर जगह पे, चाहे देवघर की बात करें, खूंटी हो, जामताड़ा हो, देवघर हो, या संथाल के जो एरिया हो, तमाम जगह पे बारिश की सूचना दी गई। ये देखिए सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव उठा, जिसके कारण झारखंड के ऊपर में बना हुआ है, जिसकी के कारण से लगातार भारी बारिश की चेतावनी जारी हो रही है। और ये भी कहा गया कि 3 से 4 दिनों तक यही चेतावनी जारी रहेगी। लेकिन एहतियात के तौर पर धनंजय क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्योंकि अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है, सावन का महीना भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में पूरा महीना बचा हुआ है,